जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज भी लेके आए एक बेहतरीन, देख लीजिए, पद्म विभूषण। देखिए, पद्म पुरस्कार के अंतर्गत आता है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। ठीक है। तो जो है पद्म विभूषण और पद्म भूषण सब जो है ना, वह कुछ कुछ व्यक्ति को दिया जाता है, यानी 5-6 व्यक्ति को लगभग ये पद्म विभूषण और 8-10 व्यक्ति के आसपास पद्म भूषण दिया जाता है। तो चलिए इस सब का नाम याद करके रखना एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इसका ट्रिक से नाम याद करेंगे। देखिए, इतना लंबा लंबा नाम है ना, ये इतना लंबा लंबा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ट्रिक बताएंगे ना कि बेहतरीन ढंग से तुरंत याद कर लीजिएगा। इस तरह का देख लीजिए, पद्म विभूषण। चलिए तो पहले हम लोग पद्म पुरस्कार के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म जो पुरस्कार जो होता है ना, पद्म पुरस्कार के अंतर्गत आता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 106 व्यक्ति को दिया गया था यह पद्म पुरस्कार। ठीक है, जिसमें से पद्म विभूषण देख लीजिए 6 व्यक्ति को दिया गया है। इसके बाद और भी बताएंगे पद्म भूषण, जो कि 9 व्यक्ति को दिया गया है। तो पद्म विभूषण देखने के बाद पद्म भूषण भी हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। और उसके बाद 91 व्यक्ति को पद्मश्री दिया गया है, वो भी ध्यान में रखिएगा। चलिए तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं पद्म विभूषण से। देख लीजिए क्या शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, पद्म विभूषण से। देख लीजिए, पद्म पद्म में तो सब आ जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, यानी इसका मेन नाम है पद्म पुरस्कार। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए। तो पद्म के चलिए छोड़िए, विभूषण वाला है। ठीक है, तो देख लीजिए विभूषण जब ये रहेगा कि पद्म विभूषण किसको दिया गया है, तो ब से शुरू होता है ना विभूषण, तो ब से यहाँ भी शुरू कर दीजिएगा। यानी ब यहाँ से शुरू होता है विभूषण, तो ब से यहाँ भी शुरू कर दीजिएगा। तो विभूषण मानी पद्म विभूषण किसको दिया गया है, तो बाल कृष्ण दोषी को, माने व से विभूषण, व से बाल कृष्ण। देखिए, कृष्ण जो होता है, जो बाल कृष्ण है, वो बहुत जैसे में नटखटी वाला काम करता है, इसलिए वो दोषी हो जाता है। यानी ठीक से हम बता रहे हैं इसको याद करने का। तो वहीं से समझ लीजिए, बाल यानी बाल थे कृष्ण जी, इसीलिए वो दोषी हो गए हैं। कौन बाल थे, कृष्ण जी, इसीलिए वो दोषी हो गए। तो इससे क्या हो जाएगा, बड़ा रहते तो दोषी नहीं होते, लेकिन यह बाल थे कृष्ण जो दोषी हो गए, यानी मक्खन उखन चुराते थे ना, इसलिए दोषी हो गए। तो देखिए, पद्म विभूषण शुरुआत कर दीजिएगा, बाल कृष्ण दोषी। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए, बाल कृष्ण दोषी के बाद जाकिर हुसैन। देखिए, जाकिर हुसैन यह कौन व्यक्ति है मालूम है, यह तबला वादक जो है ना, यह पूछा जाता है एग्जाम में कि जाकिर हुसैन किस माने वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो तबला वादक जो है ना उसी से संबंधित है। इसीलिए यह महाराष्ट्र के कला क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण दिया गया है। तो किससे दिया गया है, बाल कृष्ण दोषी और जाकिर हुसैन। बाल कृष्ण दोषी और जाकिर हुसैन। उसके बाद देख लीजिए, फिर देखिए, फिर कृष्ण आ गया है। देखिए, बाल कृष्ण था इसमें फिर कृष्ण आ गया है। देखिए, कुछ शॉर्ट नाम याद करके रखना है, इस तरह से SM कृष्णा ये सब नहीं याद करना है, सीधे याद देख लीजिए। बाल कृष्ण दोषी जो शुरू में हम लोग देख लिए, उसके बाद जाकिर हुसैन, उसके बाद देखिए बाल को हटा दीजिएगा तो कृष्ण कृष्ण, यानी पहली बार बाल कृष्ण दोषी, फिर जाकिर हुसैन, फिर बाल कृष्ण के जगह पर कृष्णा कह दीजिएगा। क्या कह दीजिएगा, कृष्णा कह दीजिएगा। क्या कह दीजिएगा, कृष्णा कह दीजिएगा। देखिए, कृष्णा, और उसके बाद हो जाएगा दिलीप महालनोबिस। दिलीप महालनोबिस। देखिए, कृष्णा भगवान के बाद समझ लीजिए कि दिलीप महान थे। दिलीप कुमार जो थे ना फिल्म इंडस्ट्री में, वो बहुत महान थे ना, यानी बहुत महान थे, इसीलिए दिलीप महालनोबिस। दिलीप महालनोबिस। देखिए, पहले बाल कृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, अथवा फिर यही कृष्णा के लाके उठा दीजिएगा यहाँ पे कृष्णा। ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है, कृष्णा हो गया, ये तीनों हो गया, उसको छोड़ दीजिए। अब उसके बाद आ जाइए फिल्म इंडस्ट्री में, दिलीप माने दिलीप महालनोबिस। जब दिलीप महालनोबिस यानी दिलीप जब महान रहेगा तो बड़ा आदमी होगा तभी ना महान होगा, यानी बहुत बड़ा आदमी होगा, तो महान की उपाधि प्राप्त किया है वो तो बड़ा आदमी होगा। तो देख लीजिए, दिलीप महालनोबिस, अब बड़ा से वर्धन। श्रीनिवास याद नहीं करिएगा, बस देखिए दिलीप महालनोबिस याद कर लिए, उसके बाद वर्धन, उसके बाद वर्धन, यानी दिलीप महान है का है कि वो बड़ा आदमी है, इसीलिए बड़ा से वर्धन। अंत में ये अखिलेश यादव को जो पिता थे, ये मुलायम सिंह यादव, इनको दिया गया है। तो ये तो याद ही रहेगा, मुलायम सिंह यादव को दिया गया। तो चलिए देख लीजिए, सबसे पहले देख लीजिए
बाल कृष्ण दोषी, उसके बाद जाकिर हुसैन, फिर इसी कृष्णा को यहाँ लिया गया। देखिए बाल ब से शुरू यहाँ हुआ है ना पति विभूषण, तो वहीं विभूषण के व से शुरू यहाँ कर लीजिएगा। तो यानी बाल कृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, और उसके बाद ये सेम याद नहीं कीजिएगा, सीधे ये कृष्णा के एगो के बाद अल्टरनेट के बाद ये कृष्णा कर दीजिएगा, यानी बाल कृष्ण के यहाँ कृष्णा कर दीजिएगा। तो भगवान वाला काम तो यहाँ खत्म हो गया 3 गो में। अब आ जाइए फिल्म इंडस्ट्री में, तो दिलीप महालनोबिस माने दिलीप, यानी अरे फिल्म इंडस्ट्री के दिलीप कुमार नहीं है, ट्रिक्स याद करने के लिए कह रहे हैं। दिलीप महालनोबिस, अरे वो बड़ा आदमी होंगे तब ना महान है, तो यही दिलीप महालनोबिस यानी वर्धन, बड़ा से वर्धन, बड़ा आदमी होगा वर्धन, वर्धन यानी बहुधन रख ले वर्धन। तो देख लीजिए दिलीप महालनोबिस वर्धन, अंत में पद्म विभूषण मुलायम सिंह यादव को तो आप लोग याद कर ही लीजिएगा, जानते ही होइएगा। ठीक है, तो देखिए यह रहा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। जितना है इसके बारे में हम लोग इमेज भी बगल में लगाते चलेंगे। ठीक है, तो पहले देख लीजिए इमेज, जितना इमेज भी लगा दिए हैं देख लीजिए। आज हो गया ना पद्म विभूषण, फिर हम लोग कल लेके आएंगे पद्म भूषण, और उसको भी इसी ट्रिक से, गजब ट्रिक से बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद पद्मश्री है, तो कौन कौन पद्मश्री में कौन इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग लेके आएंगे। और पूरा पद्मश्री 91 व्यक्ति को मिला रटने की जरूरत नहीं, पूरा आदमी को कुछ 10-15 व्यक्ति यानी 10-12 व्यक्ति जो है ना उसको रट लीजिएगा, उससे ज़्यादा एग्जाम में कोई नहीं पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।